दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 6 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 10 सितंबर 2014 को। जन्म का समय है दोपहर के 1:05। जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्न जो पूछे गए हैं इनके लिए वो ये हैं कि क्या इनकी कुंडली में डॉक्टर या आर्किटेक्ट बनने का योग है या फिर नहीं, भाई के साथ एवं माता पिता के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं, करियर में ये जो जातक हैं ये कैसी तरक्की करेंगे, और आखिरी में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि क्या ये दूसरों की मदद करेगा, अच्छा इंसान बनेगा या फिर नहीं। इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मीन राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है वृश्चिक लग्न और मीन राशि की। यानी कि ये जो जातक है इनकी जो कुंडली बनती है ये जल तत्व प्रधान बन जाती है, क्योंकि जो लग्न है वो भी जल तत्व की राशि में है और ये जो चंद्रमा देव बैठे हैं वो भी जल तत्व की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जल तत्व प्रधान लग्न वाले लोगों की बात की जाए तो ऐसे लोग देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव के होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं आमतौर पर। और वृश्चिक लग्न मंगल का ये लग्न बनता है, मंगल की ये राशि है और ऐसे लोग थोड़े सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करते, मेहनती होते हैं और कई बार इनके मन में कई तरीके की बातें, कई तरीके के विचार रह जाते हैं। मतलब मन ही मन में इनके अंदर कई प्रकार के विचार चलते रहते हैं। बहुत ही ज्यादा डीप, गहराई से सोचने वाले लोग होते हैं, डीप इमोशन होता है ऐसे लोगों के मन में। और यहां पर लग्न को देखें तो मंगल जो कि लग्नेश है वो लग्न में ही विराजमान है। यहां पर लग्न में बैठ करके मंगल देव जो है ये रोचक महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे। तो रोचक महापुरुष योग मंगल निर्माण कर देंगे तो निश्चित रूप से ये जातक के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया माना जाएगा। यहां पर बैठ करके मंगल इस जातक को कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव नेचर देगा और उन क्षेत्रों की तरफ लेकर के जाने वाला होगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं और मेहनती भी बनाता है यहां पर बैठा हुआ मंगल। मंगल इस कुंडली में देखें तो वो षष्ठेश भी है, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है और इसके स्वामी ग्रह मंगल लग्न में जाकर के रोचक योग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जातक शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ेगा और अपनी मेहनत से शत्रुओं को परास्त करने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। यहां पर मंगल दृष्टि डाल करके विशेष रूप से जो है जातक को भूमि से जुड़ा हुआ सुख देने वाले होंगे। सप्तम भाव के ऊपर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी अच्छा वैवाहिक जीवन देंगे, अच्छी और सुंदर पत्नी देने वाले होंगे। और मंगल की दृष्टि 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल देव जो हैं ये चोट चपेट के छोटे से योग बना देते हैं। लेकिन चूंकि लग्नेश है मंगल तो नुकसान बहुत ज्यादा ये मंगल खड़ी नहीं करेंगे, वरन कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी जो है संबंधों को बढ़िया कर देंगे और वहां से भी इनको लाभ दिलवाने वाले होंगे। 3 डिग्री का मंगल यहां पर बाल अवस्था का है। चलित चक्र में ये जो मंगल है ये 12वें भाव का रिजल्ट दे रहा है, यानी कि ये मंगल कुछ हद तक 12वें भाव की भी रिजल्ट्स को देने वाला होगा अपनी दशा में। 12वां भाव अस्पताल से जोड़ करके हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में जाना या मंगल की दशा में हो सकता है तो विदेश की यात्राएं भी ये जातक कर सकते हैं और धन का व्यय भी इनको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 5वें भाव की तरफ। पंचम भाव में देखें तो चंद्रमा और केतु विराजमान है यहां पर और पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। इस कुंडली में चंद्रमा देखें तो वो भाग्येश है, भाग्येश है चंद्रमा, यानी कि एक कारक ग्रह है। अब त्रिकोण का स्वामी चंद्रमा जाकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है। उच्च शिक्षा के भाव का स्वामी ग्रह शिक्षा भाव में जाकर के बैठा हुआ है। और एक बात और ध्यान देने वाली है वो ये है कि चंद्रमा गुरु की राशि में है और गुरु चंद्रमा की राशि में है, यानी कि इनका जो पंचम भाव है और इनका जो नवम भाव है वो आपस में बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। इस वजह से
इनके शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो योग हैं वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके इनको क्रिएटिविटी देने वाला होगा, इनको शार्प माइंड देने वाला होगा। इस चंद्रमा के ऊपर देखें तो बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और बुध और गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं इनको एक स्टेबल माइंड देने वाला होगा और इनके शिक्षा में भी इनको लाभ देने वाला होगा। केतु यहां पर बैठे हुए हैं। मैंने कई बार बताया कि चंद्रमा और केतु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है, जिस वजह से जातक का जो मन है वो कहीं ना कहीं भागता रहता है। कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन यहां पर दोनों की डिग्री को देखेंगे तो यहां पर चंद्रमा 10 डिग्री के बैठे हुए हैं और केतु 26 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। तो यहां पर ग्रहण जरूर बन रहा है, लेकिन दोनों की जो युति है वो बहुत करीब नहीं है। तो यहां पर ग्रहण दोष का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अभी मैंने बताया कि इस चंद्रमा के ऊपर दो शुभ ग्रह, एक गुरु और दूसरा बुध, इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है, जो कि इनके लिए बढ़िया है। यहां पर बैठ करके चंद्रमा संतान संबंधित, शिक्षा संबंधित, प्रेम संबंधित इनको सुख देने वाला होगा। 10 डिग्री का चंद्रमा है। यहां पर वृद्ध अवस्था के चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी। जातक अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी समझदारी के माध्यम से धन का लाभ उठाने वाला होगा। चलित चक्र में ये चंद्रमा चतुर्थ भाव का परिणाम दे रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की दशा में जातक को जीवन में सुखों का अनुभव होगा। अच्छा खासा सुख ये चंद्रमा इनको देने वाला होगा। केतु की बात कर लेते हैं। केतु यहां पर बैठे हुए हैं, मीन राशि में केतु बैठा हुआ है। देखिए मीन राशि में केतु बढ़िया परिणाम देते हैं। और साथ ही साथ देखिए तो गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में गुरु विराजमान है और गुरु केतु को देख भी रहे हैं। इस वजह से पंचम भाव में बैठ करके केतु निश्चित रूप से इनको बेहतर जो है रिजल्ट देने वाले होंगे। खास करके इनके माइंड को बहुत ज्यादा शार्प बना देंगे, इनकी इंट्यूशन को बहुत हाई लेवल पर लेकर के जाने वाले होंगे। चंद्रमा के साथ केतु का बैठना, गुरु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं इनके सिक्स्थ सेंस को बहुत ही बेहतर करने वाला होगा। और कहीं ना कहीं ये जातक अध्यात्म की तरफ भी रुचि लेगा और ये भी इनके लिए बेहतर स्थिति मानी जाएगी। यहां पर बैठे हुए हैं केतु, दृष्टि डालेंगे कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, धर्म कर्म की यात्राएं, लाभ स्थान के ऊपर केतु की दृष्टि धन का लाभ, और लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि जातक को समझदार बनाने वाली होगी। गुरु को देख लेते हैं। गुरु युवावस्था के यहां पर बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, उच्च की राशि में। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो पंचमेश हैं और वो धनेश हैं, यानी कि एक कारक ग्रह है गुरु, और जाकर के भाग्य भाव में उच्च की राशि में विराजमान है। यहां पर बैठ करके गुरु इस जातक को उच्च शिक्षा में लाभ देंगे, साथ ही साथ पिता की तरफ से लाभ करवाने वाले होंगे, धर्म कर्म की यात्राएं करवाएंगे और उसमें रुचि दिलवाने वाले होंगे, विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, जातक के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे गुरु, और साथ ही साथ जो है इनको ज्ञान प्राप्ति करवाने में मदद करेंगे, इनको ज्ञानवान बनाएंगे। और गुरु मान सम्मान भी देता है, तो गुरु इस जातक को मान सम्मान भी दिलवाने वाला होगा। तीसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे गुरु, और यदि छोटा भाई या बहन है उनके साथ संबंधों को बढ़िया बनाने का कार्य करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी पांचवें भाव के ऊपर। यहां पर मैंने बताया कि चंद्रमा को देखेंगे तो एक स्टेबल माइंड देने का कार्य करेंगे, और यहां पर गुरु अपनी ही राशि को देखेगा, अपने ही घर को देखेगा, तो अच्छी संतान और ज्ञान प्राप्ति में भी ये सहयोग करने वाले होंगे। तो गुरु की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं, दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, और इन दोनों की डिग्री को देखें तो इन दोनों की डिग्री में 12 डिग्री का फासला है, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को ये प्रभावित नहीं करेंगे। सूर्य की बात करते हैं। यहां पर 23 डिग्री के साथ सूर्य वृद्ध अवस्था में विराजमान है, और यहां पर इस सूर्य को देखें तो सूर्य कर्मेश हैं और कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी अपने ही घर में यहां पर सूर्य विराजमान है। दसम भाव करियर से जोड़ करके हम देखते हैं व्यक्ति कितना लाइफ में आगे जा सकता है, अपने करियर में कितना नेम फेम प्राप्त कर सकता है, ये भी काफी हद तक हम दसम भाव से देखते हैं। तो यहां पर सूर्य का स्वग्रही होना बहुत ही बढ़िया स्थिति है। पिता की तरफ से लाभ अर्जित करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, जीवन में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में जाने के लिए यहां पर सूर्य का बैठना बहुत ही बढ़िया है। निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कि आपका नेम फेम हो, आपको समाज जाने, लोगों के बीच में आपका नाम बने, तो निश्चित रूप से सूर्य की स्थिति आपको ये सब कुछ दिलवाने वाली होगी। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके सूर्य आपको कहीं ना कहीं वाहन और मकान संबंधित सुख देने वाले होंगे।
शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 11 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र मारक है, वो सप्तमेश है और वो द्वादशेश है। तो शुक्र को हम मारक ग्रह की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि वो बहुत कारक नहीं है। अब शुक्र दसम भाव में यहां पर जाकर के बैठे हुए हैं, तो काफी हद तक ये जो है बहुत हद तक संभव है कि इनकी जो वाइफ होंगी, इनकी जो पत्नी होंगी, वो भी वर्किंग हो, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। इसके अलावा चलित चक्र में जो शुक्र है वो नवम भाव का परिणाम दे रहा है, यानी कि इनके विवाह के बाद इनका जो भाग्य है वो इनका ज्यादा साथ देने वाला होगा। और यहां पर शुक्र भी बैठ करके बढ़िया ही परिणाम देंगे, कोई खराब परिणाम यहां पर शुक्र नहीं देने वाले हैं। और देखा जाए तो यहां पर शुक्र जो है वो 12वें भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, दसम भाव में जाकर के बैठे हुए। तो अस्पताल से यहां पर शुक्र भी इनको जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। और आगे जाकर के यदि ये जातक चाहें कि मैं अपना खुद का कार्य करूं कुछ, तो वो भी ये कर सकते हैं, यानी कि खुद का व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं। ये उसमें भी ये जो शुक्र है इनको लाभ ही करवाएगा। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, तो शुक्र क्या है, तो वो भौतिक सुखों को देने वाले हैं। इस वजह से चतुर्थ भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली होगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। बुध और राहु यहां पर बैठे हुए हैं। बुध यहां पर 17 डिग्री के साथ मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। 15 डिग्री तक इसी राशि में जो बुध देव है वो उच्च के माने जाते हैं, और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक जो बुध है वो मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। तो यहां पर ये जो बुध है ये मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। लाभेश लाभ भाव में ही बैठा हुआ है। ये एक प्रकार से धन योग है। कौन सा योग है, तो ये धन योग है, क्योंकि लाभेश लाभ भाव में बैठ गया तो लाभ का जो स्थान है, जो आय का स्थान है, वो मजबूत हो गया, वो बलवान हो गया। तो यहां पर बुध इनको बहुत सारा धन देने वाला होगा। यदि इस जातक का कोई बड़ा भाई या बहन है तो उसके साथ संबंधों को ये बुध बेहतर कर देंगे और भी अच्छी स्थिति को ये देने वाला होगा। यहां पर देख ले, बुध आयु भाव के भी स्वामी ग्रह लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, तो ये आयु के लिए और ससुराल पक्ष की तरफ से लाभ के लिए भी यहां पर बढ़िया स्थिति को दर्शा रहा है। राहु की बात कर लेते हैं। 26 डिग्री का राहु 25% के बलाबल के साथ यहां पर बाल अवस्था में विराजमान है। मैंने कई बार कहा है कि लाभ स्थान में जो राहु देव हैं वो बहुत ही बढ़िया परिणाम देते हैं। तीसरे, छठे और 11वें भाव, ये जो 3 भाव है ना, इसमें राहु बहुत ही बढ़िया परिणाम देते हैं। यहां पर बैठ करके राहु इनको एक से ज्यादा माध्यमों से धन देने वाला होगा। इस जातक के पास इतना धन हो सकता है कि सामने वाले को पता भी ना हो कि इनके पास इतना धन भी है। यानी ऐसे ही लोग होते हैं जिनको कई सारे माध्यमों से धन की प्राप्ति होती है और सामने वाले को लगता है कि ये जातक इतना ज्यादा धनवान हो ही नहीं सकता। कारण होता है राहु का 11वें भाव में बैठना। यहां पर राहु उच्च के बुध के साथ बैठे हुए, या कह लीजिए कि मूल त्रिकोण के बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो बुध के जैसा ही परिणाम देंगे। और बुध धन को देने वाले हैं, तो राहु भी यहां पर विशेष रूप से धन का लाभ देने वाले होंगे। दृष्टि पड़ेगी राहु की तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत पराक्रम को बढ़ाएंगे। पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु की दशा में शिक्षा में थोड़ी परेशानी आ सकती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डालेंगे राहु, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं। लेकिन ये इनकी उच्च की दृष्टि है, उच्च की राशि को देखेंगे तो मेरे अनुसार ये लव मैरिज का योग बना देंगे। परेशानी दें इसके चांसेस बहुत ही कम है। शनि को देख लेते हैं। 24 डिग्री का शनि यहां पर विराजमान है कुंडली के 12वें भाव में। मृत अवस्था के शनि देव हैं। इस कुंडली में शनि तृतीयेश हैं और वो सुखेश हैं। कारक हम नहीं मानेंगे शनि को, एक समग्रह कहेंगे शनि को इस कुंडली में। और जाकर के शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो साहस पराक्रम मेहनत का होता है और दौड़ भाग का होता है। और यहां पर शनि विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए, यहां पर शनि आपको विदेश लेकर के जा सकता है, आपको अपने जन्म स्थान से दूर लेकर के जा सकता है। और यदि आप वहां जाते हैं तो आपको ये अच्छी कामयाबी भी देने वाला होगा। शनि उच्च के हैं तो निश्चित रूप से इनका बल बढ़ जाएगा और विदेश में आपको ये अच्छी सफलता दिलवाने वाले होंगे। शनि का कुंडली के 12वें भाव में बैठना माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी बनते हैं। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर दृष्टि डाल करके शनि जो है आपकी वाणी को प्रभावित कर सकते हैं। तो अपनी वाणी का खास ख्याल रखेंगे। हालांकि देखा जाए तो गुरु जो है उनकी स्थिति बहुत ही बढ़िया है, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाणी बढ़िया ही रहने वाली है। लेकिन फिर भी किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को
कटु वचन नहीं बोलेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको नुकसान देने वाले होंगे। तो अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे और अपनी सेविंग्स का भी ध्यान रखेंगे। आपके पास धन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको वेस्ट करेंगे। धन आता है, उसको संभाल करके रखेंगे। आपके पास बहुत ही बढ़िया धन रहने वाला है, क्योंकि धनेश उच्च के हैं, लाभेश भी उच्च के हैं और साथ में राहु बैठ गए तो वो उसकी उच्चता में और ज्यादा वृद्धि कर देंगे। तो धन आपके पास रहने वाला है, उसको संभाल करके रखने का प्रयास करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं को शनि मारने वाले होंगे। शनि की दशा में अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल आपको रखना चाहिए, नहीं तो क्या है कि शनि अस्पताल के चक्कर और धन का व्यय करवाने वाला होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर। तो शनि की दशा में कई बार आपके कार्य समय से पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव को देख रहा है और शनि डिले खड़ी करता है। क्या करता है? तो बनते हुए कार्य को ये डिले करने का कार्य करता है। तो शनि की दशा में आपके कार्य थोड़े डिले से पूरे होंगे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं की बात कर रहे हैं तो शनि की ही दशा चल रही है फिलहाल आपको, जो कि 4 दिसंबर 2022 तक रहने वाली है। शनि की दशा चल रही है, समय ठीक है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे इस समय में और धन खर्च से बचने का प्रयास करेंगे। बुध की दशा आपको आएगी 2022 में। बुध की दशा मैंने कहा है कि बुध इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुध की दशा है वो शिक्षा के लिए और धन कमाने के लिए, धन लाभ के लिए बढ़िया है। चलित चक्र में ये जो बुध है ये दसम भाव में जा रहे हैं, इस वजह से आपके करियर में भी ये जो बुध है ये आपको लाभ दिलवाने वाला है। तो शिक्षा के लिए, करियर के लिए और धन लाभ के लिए ये जो बुध है ये आपको अच्छा खासा मदद करने वाले होंगे। तो दशा आपकी बढ़िया रहने वाली है। सीधे इनके प्रश्नों को लेते हैं। डॉक्टर या आर्किटेक्ट बनने के योग कैसे नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर बनने का योग इस कुंडली में बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि छठे भाव के जो स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं वो लग्न में विराजमान है और चलित में वो 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि अस्पताल का होता है। शनि का 12वें भाव में उच्च का बैठना ये भी जो है कहीं ना कहीं अस्पताल से आपको जोड़ने का कार्य कर सकता है। मैंने कहा था कि 12वां भाव विदेश का होता है। एक बात और जान लीजिए कि जो 12वां भाव है ये अस्पताल का होता है। तो यहां पर शनि का उच्च का बैठना और अस्पताल भाव के स्वामी ग्रह कौन है? तो शुक्र। और शुक्र कहां बैठे हैं? तो कर्म स्थान में। तो निश्चित रूप से आप मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया करेंगे और मेडिकल क्षेत्र में जाकर के आप बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बन सकते हैं। और उच्च शिक्षा के भी योग इस कुंडली में बहुत ही बढ़िया है। तो मेडिकल का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मंगल और सूर्य की प्लेसमेंट को यदि आप देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है कुंडली में। और सूर्य आपको नेम, फेम और पद दिलवाने वाला होगा। इसलिए मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में भी आप जा सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज का भी योग यहाँ पर नजर आ रहा है। बेहतर है आपके लिए कि आप पहले MBBS कर लें, फिर उसके बाद जो है आप सिविल सर्विसेज में भी यदि आपका मन हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। आर्किटेक्ट बनने की जहां तक बात है, कोई परेशानी नहीं है। आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, मंगल, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, आप आर्किटेक्ट में भी सफल हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर चांसेस यहां पर मेडिकल क्षेत्र में नजर आ रहा है और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज का भी क्षेत्र बढ़िया नजर आ रहा है। जानना चाहते हैं कि भाई एवं माता पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा? यदि भाई छोटे हैं तो भी उनके साथ संबंध बढ़िया नजर आ रहे हैं और यदि भाई बड़े हैं तो भी उनके साथ संबंध बढ़िया नजर आ रहे हैं। कारण है कुंडली का जो लाभ का स्थान है वो काफी बढ़िया है और कुंडली के जो तीसरा स्थान है यहाँ पर गुरु, शुभ ग्रह जो गुरु हैं उनकी दृष्टि का पड़ना। तो भाई के साथ आपके जो संबंध हैं वो बढ़िया रहने वाले हैं। माता पिता की बात की जाए तो पिता से लाभ और पिता के साथ संबंध ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुंडली का नवम भाव भी बलवान है और कुंडली का दसम भाव भी आपका बलवान नजर आ रहा है। तो आपका पिता के साथ संबंध भी बढ़िया रहने वाला है और आपको पिता की तरफ से पूर्ण सहयोग भी देखने को मिलेगा। माता की जहां तक बात की जाए तो माता से भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने बताया था कि चलित चक्र में चंद्रमा चतुर्थ का फल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि माता की तरफ से भी आपको अच्छा खासा सुख देखने को मिलेगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है इनका कि करियर कैसा रहेगा? करियर बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका करियर स्टेबल रहने वाला है, यानी कि करियर में कोई खास परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कारण है सूर्य का दसम भाव में स्वग्रही होकर के बैठना। तो आपका करियर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप अपने करियर में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप वो भी पहुंच सकते हैं, वहां तक भी आप पहुंच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
आखिरी प्रश्न है इनके माता पिता ने पूछा है, क्या दूसरों की मदद करने वाला होगा ये, और क्या अच्छा इंसान बनेगा? निश्चित रूप से ये अच्छे इंसान बनेंगे। इसके पीछे का कारण समझिए। लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु क्या होता है? तो गुरु ज्ञान है, और गुरु अमृत, जहां देखते हैं गुरु वो अमृत देते हैं, आशीर्वाद। तो निश्चित रूप से प्रथम भाव से हम जातक के व्यक्तित्व को देखते हैं, पर्सनालिटी को देखते हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये जातक को एक बढ़िया इंसान बनाने वाली होगी। दूसरा, चंद्रमा से व्यक्ति के हम स्वभाव को देखते हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी पड़ रही है, और गुरु के ही राशि में यहां पर चंद्रमा विराजमान है। तो निश्चित रूप से ये जातक बढ़िया इंसान बनेंगे। लेकिन एक बात यहां पर और भी है कि वृश्चिक लग्न के ये जातक हैं, और लग्न में मंगल यहां पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये जातक ऐसे होंगे कि वैसे तो ये सबका ही भला करने वाले होंगे, सबके बारे में ही अच्छा सोचेंगे, लेकिन यदि किसी ने इनका बुरा किया तो ये फिर इस बात को ये माफ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इनके मन में जो है वो बात बैठी रह जाएगी, और हो सकता है ये कभी ना कभी अपने उस बात का बदला भी ले लें। क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले जो लोग होते हैं वो जल्दी किसी बात को भूलते नहीं है। मैंने याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि डीप फीलिंग्स होती है, इनके मन में जो बात है वो बस जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो जो इनके साथ अच्छा करेगा ये उनके साथ सदा ही बढ़िया व्यवहार करेंगे, लेकिन यदि कोई इनके साथ बुरा व्यवहार करेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जातक उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और आज के परिवेश में देखा जाए तो ये बढ़िया भी है। ज्यादा अच्छा होना भी आज के जमाने में बढ़िया नहीं कहा जा सकता। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली जो है इनकी बन जाती है मीन लग्न की, यानी 12 नंबर से प्रारंभ होती है, और लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये जातक जो है ये अध्यात्म की तरफ भी रुचि लेंगे, और कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म में इनको रुचि रहेगी, और उसके प्रति मेडिटेशन में, ध्यान में हो सकता है कि इनको बढ़िया महसूस हो, उस तरफ भी ये अग्रसर हो। वहां पर भी दसम भाव में गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हुए, इनका करियर हर हाल में बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। दोनों ही चार्ट्स में देखा जाए तो ज्यादातर ग्रहों के पास जो बलाबल है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। वहां पर राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पर भी मैंने बताया कि राहु 7वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो लव मैरिज के योग यहां पर पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। इनकी नवमांश कुंडली भी बहुत ही बढ़िया है, और इस वजह से मैं कह सकता हूं कि ये जो जातक हैं ये जीवन में बहुत ही बढ़िया पोजीशन पर जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया ये जो है नेम फेम करने वाले होंगे। उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय, 2-3 उपाय हैं इनके लिए, जिन उपायों से इनको और भी ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुबह शाम करने से मंगल के साथ साथ शनि भी जो है आपका वो बेहतर बना रहेगा। तो सुबह शाम हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ कर सकें तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक आप कर सकते हैं जल दूध से। अपनी माता जी के साथ यदि आप जाकर के ये करें, अभी आप छोटे हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, और आपकी जो शिक्षा है उसमें भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। गले में चांदी की चेन धारण कर सकते हैं। माता के हाथों से चांदी की चेन धारण करेंगे शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और संभव हो तो उसी चांदी की चेन में ये मोती रत्न 5 रत्ती 5.25 रत्ती का मोती भी ये धारण कर सकते हैं। और यदि ऐसा करते हैं तो इनका मन जो है और इनका जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर बना रहेगा, यानी कि मन स्थिर रहेगा और कंसंट्रेशन की स्थिति बेहतर इनकी बनी रहेगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 6 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।